मॉडर्न और सिंपल इंटीरियर डिजाइन ले। चार्मिंग नेक्स्ट कैसे मिलेगी, छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कीजिए। पूरा का पूरा एलईडी वॉल बड़ा बना दिया गया, ग्रैंड। ऊपर खिल के आएगी, खिल के इसलिए आएगी उसके स्केलिंग कहते हैं कि ऊपर उसको खुलने वाले उस तरीके के हैंडल डिजाइनिंग कीजिए। तो ये टाइलिंग है, 2x4 की आजकल टाइलिंग आती है, तो उस तरीके की डिजाइन। मॉडर्न 3 BHK का इंटीरियर एंड मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन आइडियाज, कैसे आप अपने घरों को मॉडर्न और सिंपल वे से एक 3 BHK का हाउस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब घर के अंदर थे, हम घर से बाहर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारी मेन स्टेज है, जहाँ पर आपका तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई पे ये स्टेज है, और यहाँ पर अब हमारा मेन गेट है। देखिए मेन गेट भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमने इसके अंदर सिंपल डिज़ाइनिंग 8 फुट की ऊंचाई पे है और तकरीबन 3.5 फुट चौड़ाई में है। और इसमें हमने क्या है कि फ्लूटेड ग्रूव्स बनाया है। फ्लूटेड ग्रूव्स का ये फायदा रहता है, एक अच्छा लुक दे रहा है। और ग्रे कलर का डुको पेंट कर दिया। आप कोई भी अपना डोर ले लीजिए, उसको थोड़ी सी एनग्रेविंग कर लीजिए, लाइक जैसे इसमें हमने फ्लूटेड बनाया, तो आप फ्लश डोर लेके उसमें फ्लूटेड एरियाज बना लीजिए अपने वुडन लूवर से, और फिर उसके ऊपर डुको पेंट का काम कीजिए, तो वो लुक में एक अच्छा और एलिगेंस काम देखता है। तो इसी तरीके से हमारा मेन डोर है। फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल। सो फ्रेंड, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट इज टू डिलीवर। के अंदर एंटर करें ना, घर को ग्रीटिंग्स या फिर एक चार्मिंगनेस मिलनी चाहिए। तो चार्मिंगनेस कैसे मिलेगी, छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कीजिए अपने घर के अंदर। जैसे हमने इसके अंदर मेटल का स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, उसमें ग्लास का वर्क कर दिया है, तो ये वास्तु फ्रेंडली भी रहता है। तो इस तरीके के मेटल स्ट्रक्चर्स ऐड कर सकते हैं। सीलिंग पे आप प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क कर सकते हैं। देखिए फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन होने चाहिए आपके घर पे। तो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइनिंग के साथ घर हो तो बेटर लगता है। और सिंपल और नॉर्मल स्ट्रक्चर। देखिए हम आ गए हैं अब इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। सिंपल और एलिगेंसी आपको बैक स्क्रीन पे अपनी झलक रही है। क्यों झलक रही है, वो सिंपल रखा गया, कोई ऐसा हैवीनेस वर्क नहीं। जितना एलिगेंट होता है, जितना सिंपल होता है, उतना बेस्ट लगता है इंटीरियर, चार्मिंग लगता है। तो चार्मिंग के साथ देखिए नॉर्मल सीलिंग है, कोई उबड़ खाबड़ स्पेसेस नहीं है, सिर्फ एक एरिया को नीच काटा है, वहाँ पर एरियाज बनाया है। नहीं तो बिल्कुल ही प्लेन सिंपल सीलिंग रखा है। और उसके ऊपर हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क, देखिए प्रोफाइल लाइटिंग आप आराम से लगवा सकते हैं और इसको एलिगेंस लगता है। और छोटे छोटे से शैंडलियर, छोटे छोटे लैम्प्स लगा लीजिए। देखिए छोटे छोटे लैम्प्स कितने सुंदर ग्रीट करते हैं। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम एरिया को आपने बड़ा करना है और बढ़िया दिखाना है, तो कैसे दिखाइए। देखिए एक बैक वॉल आप बना लीजिए। हमने इसमें बैक वॉल में वुडन ल्यूवर्स का काम किया और देखिए पीछे एक हमने प्रॉपर बोर्ड लगा दिया गया, उसके ऊपर हमने डुको पेंट का काम किया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वुडन ल्यूवर्स का काम किया, उसमें डुको पेंट का काम किया है, लेकिन हमने उसको ब्लेंड ऐसे किया कि वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिखे। इसमें देखिए हमने ग्रे कलर का ब्लेंड किया और लाइट ऑफ वाइट कलर का ब्लेंड किया। सिमिलरली हमारे जो सोफ़ाज़ हैं, यहाँ पर हमने ग्रे कलर का ब्लेंड किया, और जो हमारे बेसिकली टेबल्स हैं, राउंड टेबल्स, वहाँ पर हमने ऑनेक्स का काम किया, जो ऑनेक्स सुंदर लुक में आपको ब्लेंड दे रहा है। सिमिलर हमने ब्लेंड यहाँ पर अपने डुको पेंट के साथ हमारे एलईडी वॉल का किया। पूरा का पूरा एलईडी वॉल बड़ा बना दिया गया, ग्रैंड, जिससे वो अच्छा लुक दे रहा है। ज़बरदस्त इंटीरियर्स। देखिए यहाँ पे हमने डुको पेंट का ग्रे कलर का वही ब्लेंड और वाइट कलर का ब्लेंड मिक्सचर, सुंदर डिज़ाइनिंग। यहाँ पे आपके जो आजकल मॉडर्न पेरमेंट चल रहे हैं, जहाँ पे आपकी सुंदर डिज़ाइनिंग है बैक एरियाज की, उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर रखी है। ठीक है, तो मॉडर्न सिंपल और एलिगेंट लुक आपको एक घर को अच्छा दिखाता है। यहाँ पर हमने जो नीचे टाइलिंग की बात करूँ, 2x4 की टाइलिंग चल रही है और बड़ी वाली टाइलिंग न्यूट्रल कलर की टाइलिंग का काम किया। तो ज़बरदस्त हमारा ये ड्राइंग रूम एरिया था, जिसकी डिमेंशंस तकरीबन हमारी 12x14 का सुंदर एरिया। इसके साथ यहाँ पर सुंदर सा एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया आ जाता है। सिंपल एलिगेंट डिज़ाइनिंग के साथ मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको मॉडर्न इंटीरियर्स चाहिए तो सिंपल होने चाहिए और लग्जरी लुक में। हम अगर जो हमारा घर छोटा है, जैसे ये 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो हम आपको बड़ा बड़ा नज़र आए, क्योंकि हमने ना चीज़ों को बड़ा नहीं किया। मतलब यहाँ पर हमारे जो भी
फर्नीचर हमने उसको छोटा रखने की कोशिश की है। देखिए ये हमारे फर्नीचर है, यहाँ पर हमने ऑनेक्स का टेबल किया है, सिंपल ग्रे वाइट लुक की मार्बल का जो चीज़ें आती हैं उस तरीके की डिज़ाइनिंग। और इसको देखिए ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम, अगर जो इसमें आप हैवी चेयर्स रख देंगे तो वो हैवी लेस लगना लगेगा, लेकिन ये लाइट यहाँ पे देखिए ओपन है तो लुक अच्छा एलिगेंट लग रहा है और एक घर को दबा नहीं रहा, अच्छा खिला रहा है। तो खिलाने वाली चीज़ें होनी चाहिए, उस तरीके की डिज़ाइनिंग करेंगे तो बेटर लगता है। इसके साथ आ जाती है हमारी मॉड्यूलर किचन। देखिए मॉड्यूलर किचन भी आजकल एक ऐसा स्पेस हो गया है जो कि ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम हो। और क्या है कि आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं मॉडर्न इंटीरियर्स में। देखिए अगर जो आप कर सकते हैं ना तो वेट किचन को बिल्कुल ही अलग ले जाइए। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, बिल्कुल ही नया। इसमें हमने वेट किचन, जहाँ पे आपका बिल्कुल गंद होने वाला है ना, उसको आप एक्स्ट्रा अलग से स्पेसेस बना दीजिए, देखिए यहाँ पे आपकी सिंक आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे गीजर के पॉइंट्स आ जाएंगे, कुछ ऐसा स्पेसेस, मतलब अगर जो गंदे बर्तन भी पड़े हैं तो आप इसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपका फ्रिज के लिए स्पेसेस आ जाएंगे, वो अलग से ही आपका एरिया पड़ा रहेगा। तो वेट किचन अलग का कंसेप्ट आ गया है। दूसरी बात आजकल मॉडर्न किचन में क्या चल रही है, आप ऊपर जो स्लैब लगा सकते हैं, जो स्टोनेक्स की स्लैब चलती हैं उस तरीके की स्टोनेक्स की स्लैब्स ला सकते हैं। यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन की 2x4 की टाइलिंग का, जो उस तरीके की टाइलिंग का काम, यहाँ पे आप अपनी गैस पाइपलाइन का काम कर सकते हैं। आजकल जो मॉडर्न पेंट्री यूनिट्स चल रहे हैं उस तरीके की डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। और सीलिंग की बात करूंगा तो सिंपल सीलिंग कीजिए। हमने इसमें सिंपल सीलिंग और प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया है। जब भी आपने मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करनी है ना तो डार्क कलर नीचे रख दीजिए, जितना डार्क कर सकते हैं उतना नीचे डार्क कर दीजिए, उससे आपकी किचन नीचे दब जाएगी, ऊपर खिल के आएगी। खिल के इसलिए आएगी, उसके स्केलिंग कहते हैं हम। तो यहाँ पे हमने वाइट कलर की डिज़ाइनिंग कर रखी है। तो वाइट कलर की डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर ओपन, ऊपर लाइट कलर का कॉम्बिनेशन, नीचे डार्क कलर, नीचे वाली दबा रही है, ऊपर वाली खिला रही है, तो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद आजकल क्या है कि जो आप टेंडम बास्केट्स लगाते हैं ना, उसमें आप टेंडम बास्केट्स लगाइए और एफर्टलेसली क्लोज होने वाली है। और एक और पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आप बड़े बॉक्सेस लगाइए, जैसे यहाँ पे बड़ा बॉक्सेस है, तो यहाँ पर आप उनको बोलिए कि मुझे 30 kg वाला चैनल चाहिए कि 30 किलो बाहर इसके अंदर आ सके, नहीं तो फ्यूचर में वो लटक जाएगा। यहाँ पे मान लो आपने चावल रखने हैं या आटे का ड्रम रखना है तो वो हैवी होना चाहिए। नीचे ऊपर आप 10 से 12 किलो वाले टेंडम बास्केट्स ले सकते हैं नीचे, लेकिन नीचे आप हैवी रखिए। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग आप पहले से ही दिमाग में लेके चले तो बेटर रहता है। अब चलेंगे, यहाँ पर एक अटैच कॉमन वॉशरूम है। देखिए आपके घर में कोई गेस्ट है तो कॉमन वॉशरूम होना चाहिए, तो उस तरीके की कॉमन वॉशरूम की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। और डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका वॉश बेसिन ना सबसे पहले आ जाए, तो आप क्या है कि यहाँ से ही आप हाथ वगैरह धोएं और यहाँ से ही बाहर चले जाएं। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग। वेंटिलेटेड स्पेसेस का ध्यान रखिए, प्रॉपर वेंटिलेशंस होने चाहिए। उसके बाद सीलिंग जब आप करवा रहे हैं तो नॉर्मल सीलिंग कराइए, कोई कुछ भी ना करवाइए, सिंपल और नॉर्मल सीलिंग करवा दीजिए। और जो टाइलिंग है ना ओवरहेड तक ले जाइए। देखिए ओवरहेड का ये फ़ायदा रहेगा, आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री लगेगा। दूसरी बात ये और क्या फ़ायदा देता है कि आपके हाइट को इंक्रीज़ करता है। देखिए एक चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आनी चाहिए, छोटी स्पेस को हमने बड़ा नज़र करना है, तो मैक्सिमाइजिंग योर स्पेस विद अ स्मॉल हाउस। तो ये स्मॉल हाउस का डिज़ाइन और विद इंटीरियर्स ऐसे। तो आजकल क्या है कि हमारे वेट एरिया चल रहा है, देखिए ये प्रॉपर वेट एरिया डिफाइन कर दीजिए। अगर जो आप यहाँ पर फन ग्लास वगैरह लगाना चाहते हैं तो उस तरीके की डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आजकल जो सीट्स चल रही हैं WC सीट्स, उसके अंदर वाटर टैंक्स अंदर ही इम्बेड हो जाते हैं, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ और लाइट कलर की टाइलिंग करेंगे और नीचे एंटीस की टाइलिंग करेंगे तो आपका घर शानदार नज़र आएगा। इसी के साथ चलेंगे इसके अटैच फर्स्ट बेडरूम के अंदर। देखिए कितना स्पेशियस बेडरूम आपको नज़र आ रहा है तो 10 बाय 12 का, लेकिन स्पेशियस क्यों नज़र आ रहा है? इसके हमने बैकड्रॉप देखिए, बैकड्रॉप पे हमने यहाँ पे डार्क कलर किया है, यहाँ पे लाइट कलर खिल के नज़र आ रहा है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी ब्लैक, डार्क ग्रे, वाइट कॉम्बिनेशन। उसके साथ यहाँ पे जो भी आपने बेसिकली कुशनिंग एरिया करनी है टॉप तक ले जाइए, बड़ा नज़र कर पाएँ। देखिए नज़र का हमारे जो आईज देखती हैं वो कैसे देखती हैं, वाइड एंगल में देखती हैं। तो वाइड एंगल में वो जितना ज़्यादा बड़ा हो उतना अच्छा लगता है, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग कीजिए। देखिए हम मॉडर्न और सिंपल इंटीरियर डिज़ाइन ले रखा है। मॉडर्न और सिंपल और लो कॉस्ट
का मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ नहीं किया इधर वुडन लूवर्स और उसके अंदर हमने डुको पेंट का काम किया। पीछे आपकी सिंपल कुशनिंग का एरिया डिफाइंड है, तो वो लुक में अच्छा नज़र आ रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपकी पेरमेंट जो आज कल चल रही है उस तरीके की हमने डिज़ाइनिंग करके जहाँ पे आपके कर्टन वगैरह आ जाते हैं, तो कर्टन रॉड्स और सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे भी ब्लैक में ल्यूवर्स का काम, डुको पेंट की डिज़ाइनिंग। और यहाँ साइड में आप साइड टेबल्स लगा सकते हैं, तो उसको फ़ायदा क्या रहता है कि आप यहाँ पर अपने फ़ोन चार्जिंग वगैरह रखने हैं तो फ़ोन चार्जिंग वगैरह रख सकते हैं, और वो स्पेसिस का यूटिलाइजेशन होता है। स्पेस का यूटिलाइजेशन होना चाहिए तभी बेटर लगता है। और यहाँ पर आपका बालकनी एरियाज़ आते हैं, तो बालकनी एरियाज़ में हमने यहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ का काम किया और टफ एंड ग्लास के साथ ओपननेस का काम। देखिए ओपननेस उतना बेटर लगता है जितना अच्छा हो, तो उसी के साथ हमने डिज़ाइनिंग कर रखी है। बड़ी सी बालकनी रखी है, देखिए हमारा प्रॉपर डेक बालकनी है जहाँ पे आपका तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई पे और लंबा 30 फुट लंबा एरिया, तो सुंदर बालकनी एरिया की डिज़ाइनिंग के साथ ये आपको घर एज इट इज़ मिल सकता है। अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशियस सेकंड बेडरूम है। अब ये कॉमन वॉशरूम था हमारे एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे हमने ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी वॉशरूम भी था और हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ। इसके साथ चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। देखिए स्पेशियस बेडरूम है जिसकी डिमेंशंस की बात करूंगा तकरीबन 12 बाय 14 का बहुत ही सुंदर एरिया है। इसमें हमने क्या है कि आजकल की मॉडर्न लुक में जो वार्डरोब्स चल रही हैं उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर रखी है, जो कि मतलब स्लाइडिंग डोर्स के साथ। इसका क्या फ़ायदा रहता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को खोलेंगे तब भी वो अड़ेगा नहीं, और यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर काउचेज एरिया है, यहाँ पे आप एक सिंपल काउच भी लगा सकते हैं। तो सिंपल डिज़ाइनिंग, और ऊपर भी स्पेसिस में आप देखिए ऊपर उसको खुलने वाले उस तरीके के हैंडल डिज़ाइनिंग कीजिए, तो मज़ेदार लुक में अच्छी डिज़ाइनिंग लगती है। यहाँ पर हमने बैक एंड वॉल पर सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमने वुडन की, जो बेसिकली वीनियर आता है सिंपल, आप उसको चिपका दीजिए। इसमें हमने माइका का काम किया है, वुडन लुक की माइका का, और उसके साथ यहाँ पर हमने ग्रे कलर की एरियाज़ बना दिए गए हैं, जो कि हमने कुशनिंग एरिया ओवरऑल स्पेस को कवर करते हुए और ग्रे का कॉम्बिनेशन किया है। देखिए उसमें हमने वाइट के अंदर कॉम्बिनेशन किया था, इसमें हमने ग्रे के अंदर कॉम्बिनेशन है। ग्रे सुंदर हमारे यहाँ पे एरियाज़ है जहाँ पे हमने ग्रे कर्टन्स का काम किया है। सिमिलरली हमने ग्रे कलर की बैक कुशनिंग किया है। तो हम जब भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं अपने घरों का, तो बेडरूम में आपने एक थीम लेना है। मान लो आपने यहाँ पे हमने ग्रे और वाइट की कॉम्बिनेशन का थीम लिया, तो हमने ग्रे कलर की कर्टन्स लगा रही है, वाइट कलर की सीलिंग की है, यहाँ पे भी हमने वुडन का ल्यूवर्स का काम किया और बैक में हमने ग्रे कलर का एरियाज बनाया। उसी सिमिलरली हमने यहाँ पे भी जो हमारे एलईडी वॉल यूनिट है, तो एलईडी वॉल यूनिट के अंदर हमने वाइट कलर और ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन का ज़माना, तो एक ही रूम के अंदर एक ही कॉम्बिनेशन घूमना चाहिए। सिमिलरली आपका जो वॉशरूम है उसमें भी वही एरियाज़ घूमने चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हमने सिमिलर कॉम्बिनेशंस के साथ यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रखी है, जहाँ पे हमने वाइट कलर की टाइलिंग का काम है, लाइट ग्रे कलर की कॉम्बिनेशंस में सिमिलर ही चीज़ें आनी चाहिए। 4 बाय 6 का सुंदर वॉशरूम, और वॉशरूम को मैंने उधर समझा दिया था। अब चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। देखिए कितना स्पेशियस बेडरूम आपका थर्ड बेडरूम हम ले आए हैं। यहाँ पर हमने वुडन टाइलिंग का वर्क किया। देखिए लुक में अगर जैसे वुडन आप फ्लोरिंग करना चाहते हैं तो वुडन टाइलिंग कर सकते हैं, सस्ते में और बढ़िया काम लगता है। लुक में ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग है, लेकिन ये टाइलिंग है। 2 बाय 4 की आजकल टाइलिंग आती है, तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग कर लीजिए। बैक वॉल में हमने कुशनिंग एरिया किया है जो कि ग्रीन कलर की लुक में है। यहाँ पे आपके सुंदर डिज़ाइनिंग है, देखिए हमारे वॉल पेरमेंट्स की कितना सुंदर लुक लग रहा है। उसके साथ यहाँ पे एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन किया है, कितना ज़बरदस्त लुक आपको एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन में लग रहा है। और बैक में भी कितना सुंदर कुशनिंग है, ग्रीन कलर और वाइट का और लाइट ब्राउन का कॉम्बिनेशन के साथ कितना ज़बरदस्त लुक है। और मैं ग्रैंड करने की चीज़ें की बात कर रहा था कि देखिए एलईडी टीवी यूनिट है, तकरीबन हमने 14 फुट की लंबाई में इसको एलईडी टीवी यूनिट बना दिया गया, जहाँ पे हमने डुको पेंट का काम किया है। प्रॉपर लुक देखिए कितना सिंपल और एलिगेंट लुक आ रहा है, कोई भी आपको बीच में जॉइंट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये डुको पेंट में बिल्कुल प्लेन दीवार कर दी गई, तो ग्रैंड उतनी मज़ेदार लगती है। उसके साथ सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारी एलईडी की, जो प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, सिंपल प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क, और एक छोटा सा शैंडलियर जो कि एक मतलब दिखाने के लिए किया है, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर जो आपने इसको लगाना भी है तो वो साइड एरियाज़ में लगा दीजिए जहाँ पे वो हैंग करे और अच्छा लुक दे। तो एलिगेंट डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे आपकी एक विंडो डिज़ाइन भी आया था। देखिए सिंपल विंडो है, टफ एंड ग्लास के साथ आपका विंडोज़ होने चाहिए, तो जितनी विंडोज़ होंगी उतना वेंटिलेटेड स्पेसिस होगा, उतना बढ़िया लगता है। और यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे माइकास की, जो कि हमने लाइट
ब्राउन कलर की और कितने सुंदर ग्रेन्स का डिज़ाइनिंग है। तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ ये 3 BHK का सिंपल मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन 1500 स्क्वायर फीट के अंदर, और मॉडर्न चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाए हैं। फ्रेंड्स, अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।